लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा है। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अगर आदि है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है। बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा करे, हिल्म पैदा करे। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता, पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा, वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती थी। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती है। ओ भाई बच्चे उसकी मां ही पाल सकती है। तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता। तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दिलेरी थी, फटाफट ही 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं, पर तलाक जायज तो है, पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले उसकी वजह। इतनी सारी दुआएं मदीने के लिए, इतना सारा करम मदीने में, इतनी नेमतें मदीने में, गुनाहों की बख्शिश मदीने में, इतनी अताओं के बावजूद पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अगर तुम में से कोई मदीने आए और उसे मेरे मदीने में कोई तकलीफ पहुंचे, वो मदीने की किसी तकलीफ और मुशक्कत पर अगर सब्र करे तो फरमाया वादा है मैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा। इतना कुछ दे के, अता करके, नवाज के, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, इतना दे के ना, इतना अता करके, फिर भी फरमाते हैं ओ मेरे शहर में आने वालों, अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो सब्र कर लेना, कोई मुशक्कत आ गई तो सब्र कर लेना, किसी ने धक्का दे दिया तो सब्र कर लेना, किसी ने अगर 2 बोल सख्ती के तुमसे बोले तो सब्र करना, अगर किसी को
तुम्हारा वहाँ लोगों से मिलना, आना जाना, उठना बैठना, तुम्हारी तरफ लोगों का आना, किसी को अच्छा ना लगा तो सब्र करना। मुजरिम होना तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मौजूद है तौबा का तरीका, सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। आओ हाजियों आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देख, गौर से सुन तो रज़ा। काबे से भी आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। 14 के बाद से मेरी रूटीन है हज की बातें करना, छोटी ईद के बाद हाजियों की तरबियत करना, हाजियों को नसीहत करना, हवाले नोट करके रखना। 2 साल बीत गए, तड़प गए हैं लोग जो जाया करते थे, दुआएं करते हैं, लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नू दीदे तरस गए। कदी टुटिया दिलां वल फेरा पा, साडी आस भी तू ते उम्मीद भी तू। वो प्यार मदीने से, वो ख़ास रग़बत। हुजूर ने फरमाया अगर कोई तकलीफ़ आए तो तुम सब्र करना। फिर हुजूर फरमाने लगे मदीने में रहो, इससे हो सके मदीने में मरे। ये तो किसी नसीब वाले की बात है ना। हुजूर फरमाने लगे जिससे हो सके मदीने में मरे। फरमाया जो मदीने में इंतकाल कर गया मैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूँगा। इमाम मालिक ने ना 70 साल हुजूर के मदीने में गुजारे, वहीं वक्त गुजारा। हुदूद हरम में उन्होंने पखाना और पेशाब नहीं किया, पार जाते थे, सारी ज़िंदगी मदीने में गुजार दी। लोग कहते इमाम साहब इतना लंबा अरसा, फरमाते यार दुआ करो ना मैं मदीने में मर जाऊँ, यहाँ मेरा मदफन बने। यार हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोग झोली फैलाई है, हर नमाज में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने रस्ते में शहादत की मौत दे, लेकिन अल्लाह मौत अपने महबूब के शहर में अता करना। अल्लाह मौत अपने महबूब अलैहिस्सलाम के शहर में देना, हुजूर के शहर में। मदीने से प्यार, मदीने से मोहब्बत, मदीने के साथ वाबस्तगी, मदीने के साथ प्यार और तड़प और शौक़ मदीने का, ये ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों के दिलों में पैदा किया। और हुजूर ने फरमाया मेरा मदीना सेहत वाला भी है, अमन वाला भी है, लेकिन याद रखना फरमाया ईमान भी जब लौट के आएगा ना तो मेरे शहर की तरफ ही आएगा। जब दुनिया में फितने होंगे, फसादात होंगे, जब लोग दीन से दूर होंगे, दुनिया में कुफर, निफाक, फसादात गलबा करेंगे, तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह सांप अपनी बिल में पनाह लेता है, इस तरह ईमान मेरे मदीने में सिमट कर आ जाएगा, इस मेरे शहर में अमन रहेगा। और हुजूर फरमाने लगे मेरा मदीना तो भट्टी है, भट्टी। जिस तरह लोहे को भट्टी में डालो तो मैल और कुचाल निकाल देता है, इसी तरह गलत लोग, मुनाफिक लोग बिलाखिर मदीने से निकाल दिए जाते। मदीना तो भट्टी है, साफ़ करता है, शफाफ करता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने से मोहब्बत, मदीने के शहर की हर हर चीज़ से हुजूर का प्यार। लोगों ने तो पत्थरों के बारे में कह दिया ना कि इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। ये तो पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह सख्त है। पर मदीने की ये शान है कि हुजूर ने फरमाया ये ओहद है तो पहाड़, पर करीम महबूब फरमाते हैं ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मदीने के पत्थर और पहाड़ भी रसूल करीम से प्यार करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना क्या हाल था। सहाबा फरमाते हैं जब हम सफ़र के लिए जाते तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रूटीन में सवारियाँ चलाते, रूटीन में, जिस तरह नॉर्मल हालात में सवारियाँ चलती हैं इस तरह रूटीन में हुजूर की सवारी भी चलती। लेकिन जब वापसी होती ना और मदीना मुनव्वरा की इमारतें नज़र आती तो हुजूर ना अपनी सवारी को एड़ी लगाते, सवारी को तेज़ भगाते। हम हुजूर का मदीने के लिए शौक़ देखते। वो देखो मदीना आ गया जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। मंज़र हो बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते जब सामने आँखों के गमखार नज़र आए, जब सामने आँखों के गमखार
नजर आए मक्के की हवाओं में और तैबा की फिजाओं में। और लोगों, हमने तो जिधर देखा सरकार ही नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा। क्यों कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक इन गलियों में खुशबू है पसीने की।